तो आज हम लोग संस्कृत के 9वें अध्याय के विषय में बात करने वाले हैं। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में बताया हुआ है ना, स्वामी दयानंद, यही लिखा है रे। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में आज हम लोग जानेंगे, जो बहुत बड़े समाज सुधारक हैं और आधुनिक शिक्षा पद्धति के संस्थापक भी बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो हम लोग 2-3 चीजों के कारण इनके बारे में जानते हैं। जानकारी हम लोगों को इसलिए इनके बारे में हासिल करना है क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ज्यादा बेहतर काम किए हैं। तो आज किसके विषय में बात करेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में। ठीक, ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इनके अध्याय के विषय में जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ने को मिलने वाला है। उसके बाद एक एक करके हम लोग इनके व्यक्तिगत परिचय को जानेंगे, फिर इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, सारे चीजों के विषय में एक एक करके जानने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पाठ का सारांश है ऊपर में। इसमें अगर देखोगे तो देखो लिखा हुआ है, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया समान उद्धारक स्वामी दयानंद। बोल रहा है क्या? आधुनिक भारत के समाज के सुधारक, समाज में जो शिक्षा पद्धति है उसके महान यानी कि सुधार, बहुत बड़े व्यक्ति एक तरह से उद्धारक बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत में समाज में जो शिक्षा चल रहा है, समाज के शिक्षा के मान उद्धारक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। बहुत बड़ा चेहरा है। अगर समाज सुधारक के तौर पर देखोगे इनको देखो, या ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का देखो इन ना, तो ये हो गया। एक और है ज्योतिबा फुले, जानते हो इनके बारे में? हाँ, तो ये सब जो व्यक्ति हैं, ज्योतिबा फुले हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, है ना। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, है ना। और इनके विषय में भी जानो, ये स्वामी विवेकानंद जो है। ठीक, हालांकि ये व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली, मतलब जिस तरीके से इन्होंने समाज में जा करके काम किए हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने उस तरीके से समाज में स्तर पर नहीं काम किया होगा, लेकिन ज्यादा इतना हम लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक अगर देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। रीजन क्या है कि अगर व्यक्तिगत तौर पे अपने स्तर पे भी अगर कोई बहुत अच्छा विचार रख रहा है तो उससे भी समाज सुधरता है। तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखो यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा है कि आर्य समाज नामक संस्थापनेन एतस्य प्रभुत्वम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। बोल रहा है क्या? आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना इन्होंने किया है और इनका बहुत बड़ा योगदान था ये आर्य समाज को स्थापित करने में। तो ये चीज याद रखना। आर्य समाज क्या है, तुम लोगों को पिछले दिन भी बताए थे इसके बारे में कुछ, है ना। हाँ, एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो इससे जो भी जुड़ोगे तो इनके नियमों के अनुसार से चलना पड़ेगा। कुछ नियम को, कानूनों को बताया हुआ है और उसी के अनुसार से चलने के बाद फिर क्या होता है कि समाज में एक अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। ये अच्छा है हमारे सोसाइटी में, इस तरीके का अगर समाज का स्थापना होता है तो बहुत बेहतर है ना। ये चीज याद रखना है। तो आगे लिखा है कि भारतवर्ष राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का बोध को विकास करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राष्ट्रीयता का बोध का मतलब क्या होता है? हाँ, देश के प्रति जागरूकता, प्रेम, ये सब चीजों को जागृत करना या ये सब चीजों को बताना। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखना है। बात समझ में आ गया? राष्ट्रीयता का अर्थ क्या हो गया? राष्ट्रीय बोध का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र के विषय में अच्छे चीजों को बताना, लोगों को जागरूक करना, ताकि अपने देश के प्रति प्रेम हो। ठीक है, बहुत लोगों को देखोगे पढ़ लिख के भी दूसरे देश का गुणगान गाता है। हम लोगों के देश में जो जिस स्तर पे सुधारा जा सकता है उसको न सुधार के दूसरे जगह के चीजों के विषय में बात करेगा, है ना। बात करना ठीक है, लेकिन अपने देश का अवहेलना करना ये गलत हो जाता है। जबकि अधिकांश लोग यही चीज को देखोगे कि ज्यादातर अपने देश के विषय में गलत ही बोल देता है। ठीक है, ये चीज है। ये समाज में बहुत कम संख्या में है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलता है वो सब। ठीक, ये चीज है। फिर देखो लिखा है, समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्व अशुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरोत। क्या लिखा है कि समाजे अनेका दूषिता प्रथा, समाज में अनेक दूषित प्रथा था। प्रथा समझते हो ना? हाँ, रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, तो वो कई प्रकार से मनाया जा रहा था समाज में और उस चीज को दूर करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो यही लिखा है कि दूषिता प्रथा खंडित्वा, मतलब दूषित प्रथा को खंडित कर शुद्ध तत्व ज्ञान प्रचारम दयानंद अकरोत, मतलब शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया।
जो वेदों में, जो हमारे साहित्यों में लिखा गया था, उन चीजों का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। और जो झूठ या भ्रांतियां फैला हुआ था समाज में, जो गलत भावनाओं को लोग अपना रहे थे, है ना, गलत विचारधारा की ओर जा रहे थे, उस चीजों को खंडित किया, बोला, सब लोगों को बताया समझा के कि ऐसा सामाजिक तौर पे ये लोगों के जीवन के स्तर को ये खराब करता है, अच्छा नहीं करेगा। कुछ कुछ गतिविधि ऐसे समाज में मनाया जाता है जो सामाजिक स्तर पर समाज को पीछे कर देगा, लोगों के विचार को पीछे कर देता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने खंडित किया, बताया कि ये गलत है, और जो अच्छा चीजें लिखा हुआ था हमारे साहित्यों में, वेदों में, उन चीजों का प्रचार प्रसार किया। तो इसी का अर्थ यही अर्थ यहाँ पर लिखा है कि जो दूषित प्रथा था उसका खंडित किया, और फिर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। शुद्ध तत्व ज्ञान का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो वेदों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में ये सब जो सही सही जो चीजें बताया हुआ है, उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो आज के समय में जितना भी ये जो बोला है ना रीति रिवाज जो मनाते हैं, वो वेद में नहीं लिखा गया, लिखा गया है ना। यजुर्वेद अगर देखोगे तो यज्ञ का वेद है वो, यजुर्वेद में यही सारी चीजें लिखा हुआ है, लेकिन सही ढंग से जो एक होना चाहिए, जो कार्य का जो ढंग होना चाहिए, तौर तरीका होना चाहिए, उस अनुसार से लोग मनाएगा। तो ये चीज है। लेकिन वही अगर तुम लोग देखोगे, इससे ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के कुछ भी करते जा रहा है आदमी सब, है ना, ये चीजें हैं। अब देखो आगे लिखा है कि अयम पाठ स्वामिनो दयानंद से परिचयम तस्य समाजो धरने योगदानम चो निरूपयति। बोल रहा है कि ये पाठ स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के परिचय को बताया, इस अध्याय में जीवन के परिचय को बताता है, और इन्होंने जो समाज को सुधारने के प्रति योगदान दिया है, उनके विषय में भी इस अध्याय में शब्दों के माध्यम से या अपने वाक्यों के माध्यम से यहाँ पे निरूपित किया है कि इन्होंने क्या क्या काम किया। अब अध्याय देखो स्टार्ट हो गया। इसमें अगर तुम लोग देखोगे लाइन बाय लाइन, इसमें क्या लिखा है? मध्य काले नाना कुत्स रीतिय भारतीयम समाजम औदुसियन। बोल रहा है कि मध्यकाल समझते हो ना, कब से कब तक करें? हाँ, 750 से 1750 तक, मतलब 1000 साल का, 1000 साल का अंतराल जो है 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, इसको मध्यकाल बोला जाता है। और इसमें कई तरह का सामाजिक तौर पे अगर देखोगे भ्रांतियों को फैलाया गया, धर्म के प्रति जो लोग आस्था रखने वाले थे उनके विचारों को बदला गया। ठीक है, गलत गलत चीजों को, गलत गलत एक्टिविटी को कराया गया, है ना। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुरीति। जो अच्छा रीति रिवाज ना हो, जो सामाजिक स्तर पर अगर देखोगे समाज को सुधार ना रहा हो, उसको कुरीति कहा जाएगा। लोगों को जिससे तकलीफ हो उसको कुरीति कहा जाएगा। ठीक, ये चीज याद रखना है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और है, कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं क्या कि जो भी जिससे भी तकलीफ होता है लोगों को, उसमें उससे समाज को हानि ही पहुंचेगा। नहीं होता ऐसा। पढ़ाई में अक्सर तुम लोगों को मन नहीं लगता होगा, तुरंत हाँ बोल दिया। ठीक, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन ये क्या सामाजिक स्तर से अगर देखोगे तो ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ, पढ़ाई करना तो अच्छा है, लेकिन मन नहीं लगता है तो तकलीफ होगा ना पढ़ने में। अगर मन नहीं लग रहा है फिर भी पढ़ना पड़ रहा है तो तकलीफ हो रहा है, लेकिन तकलीफ यहाँ झेलना चाहिए। इस जगह पे तकलीफ झेलना आवश्यक है, क्योंकि इससे समाज का स्तर जो है वो ऊपर उठेगा। ठीक, तो हर जगह पे ये नहीं देखना है जहाँ पे हम लोगों को अगर समाज बढ़ रहा है, जिस काम करने से, जो भी काम करें हम लोग, उससे समाज अगर बढ़ रहा हो तो वो करना चाहिए, और जो इस काम से समाज नहीं बढ़ रहा हो, पीछे हट रहा हो या पीछे चले जा रहा हो, उसको हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब देखो क्या लिखा है इसमें कुरीति में क्या क्या था। पहला देखो लिखा, जातिवाद कृतम वैषम्यम, मतलब जाति के आधार पे विषमता का भाव लोगों के अंदर था। जाति के आधार पर विषमता का भाव लोगों के अंदर था। जाति का मतलब क्या हुआ? अलग अलग जाति तुम लोग जानते ही हो, इसके आधार पर लोग सब में विषमता था, उच्च नीच का भावना था। इसी को बोला गया है जातिवादम वैषम्यम। ठीक है, जातिवाद कृतम वैषम्यम। अप्रियतया, अप्रियता मतलब क्या होता है? छुआछूत का भावना। अप्रियता मतलब क्या होता है? छुआछूत का भावना। धर्म कार्येषु आडंबरा, मतलब धार्मिक कार्य में आडंबर, बहुत ज्यादा रीति रिवाज मना लेना। जितना भी धार्मिक कार्य होता है उसमें देखोगे बहुत ज्यादा मात्रा में रीति रिवाज मनाया जाता है। ये जरूरी नहीं है, हर एक रीति रिवाज जरूरी नहीं है। अगर देखोगे कुछ कुछ ऐसा हम लोगों के धार्मिक स्तर पर अगर देखोगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा होता है जो ठीक है,
लेकिन बाकी और देखोगे जितना रीति रिवाज मनाया जाता है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक, तो जो अच्छा नहीं है, जो समाज के तौर पर, जो समाज के स्तर पर देखोगे अच्छा नहीं है, उस चीज को हटा देना चाहिए, है ना। तो ये चीजों को हम लोगों का जो साहित्य, हम लोगों का जो ग्रंथ है या जो भी हम लोगों का धार्मिक पुस्तक है वो अलाउ करता है। ये चीज याद रखना है। बात समझ में आ गया? अब सुनो आगे, स्त्री नाम अशिक्षा। स्त्री नाम अशिक्षा का मतलब क्या? स्त्रियों में अशिक्षा था। विधवा नाम गृहता स्थिति, विधवाओं की घर में जो स्थिति थी। पिछले दिन भी तुम लोगों को बताए थे कि जो स्त्री का पति मर जाता है उसको कोई भी पुण्य कार्य में हाथ बटाने नहीं दिया जाता था, है ना। जबकि आज के समय में ऐसा होता है क्या? नहीं, किसी का शादी विवाह हुआ है, कोई विधवा महिला भी, उससे भी आशीर्वाद लिया जाता है। दादी है, आशीर्वाद लेते हो, है ना। जबकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था। बहुत सारे मूवी सब में तुम लोग देखोगे, एक कुरीति ही तो है ना, जिससे समाज के लोगों को दुख हो, तकलीफ हो। एक समानता कहाँ गया बता तो? किसी का मरने और किसी के जिंदा रहने से इसका क्या लेन देन है? समझ रहे हो इस चीज को? ये चीजें हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर ये हो रहा था। ठीक, अब देखो आगे, विधवा नाम गृहता स्थिति, विधवाओं की घर में जो स्थिति थी ये बता चुके हैं। शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा में अव्यापकता था, मतलब बहुत बड़े स्तर पर शिक्षा को नहीं फैलाया जा रहा था, शिक्षा प्रदान नहीं किया जा रहा था। ये चीजें हैं। फिर आगे लिखा है इत्यादि दोष प्राचीन समाज आसन, और ये सारे दोष प्राचीन समाज में देखने को मिल रहा था, है ना। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवंत, और यही कारण रहा हम लोगों के धर्म में, सनातन धर्म बोलो या हिंदू समाज में बोलो, बहुत सारे ऐसे कुरीति मनाया जाने लगा था जो समाज के लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा था। एक एक पॉइंट पर, एक एक देखोगे, एक एक क्षण में देखोगे तो वो उसको तकलीफ दे रहा था। अब महिलाओं की जो स्थिति है, विधवा महिला की जो स्थिति है, और शिक्षा का जो स्तर, मतलब शिक्षा का जो स्तर था, वो चीजों को देखो। छुआछूत का भावना था। इससे क्या होगा? दलित आदमी जो है, जो छोटे वर्ग का या छोटी जाति का जो लोग है, ठीक, ये चीजें जो तुम लोग देखते हो, छोटे जाति का लोग क्या समझेगा कि हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है इस धर्म में, वो तो छोड़ के जाएगा ना, जहां पे उसको सम्मान मिलेगा वहां जाएगा। कोई दिक्कत? ये चीजें हैं। अगर यहाँ ही आज तुम लोग बैठे हो, अगर तुम लोगों का डेली डेली बेइज्जती करते जाए फालतू का, है ना, तो एक दिन सहोगे, 2 दिन सहोगे, प्रेम में, संदीप सर के प्रेम में, है ना, होता है ना, क्योंकि लगाव है टीचर से, तो चलो 2 3 4 दिन 5 दिन सहन कर लिया इस चीज को। ठीक है, हम लोगों से लगाव है तो 4 दिन 5 दिन सहन कर लिया, धीरे धीरे क्या होगा? मन फूट जाएगा, भाग जाओगे। तो वही चीज तो लोगों के साथ हो रहा था। तो यही चीज बोला है कि अनेके दलिता, बहुत सारे दलित लोग हिंदू समाज को तिरस्कृत करके, तिरस्कृत मतलब क्या होता है? छोड़ के, त्याग करके, धर्मांतरम स्वीकृतवंत, धर्मांतरण कर लिया, दूसरे धर्म को अपना लिया। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे दुखदाई था, हम लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखना है। एतादृश विषमय काले 19वीं शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यवेशिना समाजस्य वैषम्यम निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन। देखो क्या लिखा है, एतादृश विषमय काले, मतलब इसी प्रकार से जब तुम लोग देखोगे, अब ये सारी चीजें चल रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में एक केचन नाम का व्यक्ति का जन्म हुआ, जो बाद में समाज को सुधारने के प्रति वो जागरूकता फैलाने लगा, और वो धर्म उद्धारक के तौर पर वो प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, समाज में जो विषमता का भाव था, वो सारे चीजों को वो भारतवर्ष से दूर करने का प्रयास किया। फिर देखो लिखा, तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धारण से संकल्पश्च शिखर स्थानीय। और अगर देखोगे उसी प्रकार से, जिस तरह से केचन महाप्रभु थे, है ना, समझ गया, उसी प्रकार से अगर तुम लोग देखोगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती भी हैं, जो उन्हीं के मार्ग पर, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्तों पर, उन्हीं के अनुयायी के तौर पर ये आगे समाज को सुधारने का काम किया। और ये बहुत बड़े व्यापक विचारधारा के थे, बहुत बड़े विस्तृत विचारधारा के थे, और ये सारी चीजों को संकल्प लिया कि जो आज समाज में गलतियां हैं, भ्रांतियां जो फैला हुए, जो कुरीति है, उन सारे चीजों को दूर किया जाए और समाज को सही स्तर पर लेके पहुंचाया जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर देखोगे इस स्तर से, अगर ये क्षेत्र में देखोगे, समाज को सुधारने के क्षेत्र में देखोगे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा स्थान है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, देखो आगे लिखा है कि स्वामी न जन्म
गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष अभिभूत। इसमें बताया जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है गुजरात के टंकारा नामक जगह पे हुआ था। गुजरात के कहां पे हुआ था? टंकारा नामक जगह पे 1824 ईस्वी में हुआ था। ये कई बार पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी को। ठीक है। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बचपन का इसका नाम क्या था? मूल शंकर। इन्हीं का, स्वामी दयानंद सरस्वती का ही मूल मतलब बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, है ना। मूल शंकर नाम था इनका, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहा? टंकारा नाम के स्थान पर, है ना। कहां पर? हाँ, टंकारा यानी कि गुजरात में जो है ना। तो ये याद रखना है। बात समझ में आया? ठीक। अब आगे देखो लिखा है संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनस्य प्रारंभ तो जाता। और शुरुआत से ही इन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तुम लोगों को क्या बोला गया? अच्छा 9 में बताए थे पिछले दिन हम कि संस्कृत जरूरी है। ठीक है। अब आज के परिवेश के आधार पे तुम इससे पैसा नहीं कमा सकते हो, लेकिन समाज को अगर सुधारने का बात जब आएगा तो संस्कृत सीखना जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसका फील्ड भी देखोगे अच्छा है। मतलब ज्यादातर लोग अगर संस्कृत नहीं पढ़ता है तो तुम कौन फायदा इस चीज का कि तुम 1000 आदमी में से एक अकेला है जो संस्कृत जान रहे हो। अगर कहीं पे कोई काम आया तो तुम ही कौन पूछेगा? सब लोग। तो ये चीजें हैं। तो संस्कृत पढ़ने से बेनिफिट भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सब पढ़ने लगोगे, जरूरी नहीं है सबका। ठीक, कोई दिक्कत? पढ़ सकते हो, इस चीज पे कोई रोक टोक नहीं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि संस्कृत के विरुद्ध में जा रहे हैं। इच्छा है तो पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं बोलना है कि संस्कृत के बिना तो जिंदगी पूरा बर्बाद है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। ये चीज है कि अगर संस्कृत पढ़ते हो तो समाज को सही स्तर पर तुम ले जा सकते हो। इसका रीजन क्या है कि आज भी देखोगे सामाजिक स्तर पर कुछ भ्रांतियां फैला हुआ है, कुछ कुरीति आज भी मनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। वो चीज दूर कैसे होगा बताओ तो? जब तक कि तुम वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण ये सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, इसमें जो सच्चाई लिखा हुआ है उनको नहीं जानोगे सही ढंग से, तो लोगों को कैसे पहुंचाओगे? लोगों को कैसे जागरूकता बताओगे? है ना। ये जो जागरूकता फैलाने का कार्य हो रहा है ये कैसे करोगे जब तक कि संस्कृत नहीं जान रहे हो? है ना। ये चीजें हैं। बात समझ में आया? तो इसके विषय में जो बताया कि संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करना इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। और क्या लिखा? कर्मकांडी परिवार तादृश्य व्यवस्था तादानिम आसित। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हो गया था। कर्मकांडी परिवार वैसे परिवार को बोलते हैं जो रीति रिवाजों से भरा पड़ा होता है, रीति रिवाज को मनाता है ज्यादातर, है ना। कोई दिक्कत? रीति रिवाज मनाने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसमें देखा होगा कुछ ना कुछ पूजा पाठ ज्यादातर तरीकों से अगर देखोगे तो वो बहुत ज्यादा विधि व्यवहार को मना करके अपनाता है। ठीक, अपना करके करता है। ये चीज है। अब सुनो आगे देखो क्या लिखा है। शिव उपासके बोल सकते हैं। शिव उपासके परिवारे मूल संक्रस्य कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। बोल रहा है क्या? शिवरात्रि महापर्व का समय था, रात्रि का समय था। ठीक है। शिवरात्रि जब होता है तो रात में देखा होगा प्रोग्राम होता है, बहुत जगह पे जागरण होता है ना। लोग सब जगता है, भक्ति का कार्य करता है, संगीत बजाता है ना, लोग सब गीत गाता है या कथा करता है, ये सारी चीजें होता है। तो यही लिखा है कि मूल शंकर जो है वो शिवरात्रि महापर्व का उद्बोधकम जातम बोल रहा है कि उद्बोधक करने के लिए गया था। मतलब एक तरीके से को देखने करने के लिए गया था शिवरात्रि महापर्व में क्या क्या होता है ना। लेकिन उसने क्या देखा वहां पर? रात्रि जागरण काले मूल संकरण दृष्टम यत संकरस्य विग्रह मारूह्य मूसिका विग्रह पितानी द्रव्यानी भक्ष्यन्ति। क्या देखा उन्होंने कि रात्रि जागरण काल में ही मूल शंकर ने ये देखा। मूल शंकर कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने छोटे बचपन में ही देखा कि एक चूहा है जो शिव के मूर्ति पर चढ़कर और जो प्रसाद चढ़ाया था लोगों के द्वारा शिव के मूर्ति पर, भगवान शिव के मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया था उसको खा रहा है। तो इसके विषय में देखो फिर से पढ़ देते हैं। यहां पर जो बताया हुआ था क्या लिखा है रे
कि रात्रि जागरण काले मूल संकरण दृष्टम यत संकरस्य विग्रह मारूय मूषिका विग्रह पितानी द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। मतलब रात्रि में उन्होंने देखा कि शिव के मूर्ति पर, भगवान शिव का जो प्रतिमा था उसके ऊपर एक चूहा चढ़कर उसके ऊपर जो चढ़ाया हुआ प्रसाद था उसको खा रहा है। भक्षण करने का मतलब होता है खा रहा है। ठीक, अगर हमको कोई खाने के लिए दिया है, अभी समझना लॉजिक जो बच्चे का काम किया हुआ, हमको अगर कोई व्यक्ति कुछ खाने दिया है तो हम खाएंगे। मेरे सामने हम बैठे हुए हैं, थाली मेरे सामने रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है, क्या कोई ऐसा दूसरा कोई जीव आकर के उसमें से उठा के खा सकता है? नहीं, ये चीज होता है कि ना। ठीक, ये चीजें हैं। तो उसके मन में क्या आ गया, वो उस बच्चे के मन में, मूल शंकर के मन में क्या आ गया कि वास्तविक में अगर देखोगे, अगर वास्तविकता अगर देखा जाए तो इस मूर्ति में, जो मूर्ति है शिव का, उसमें, हाँ, तो मूल शंकर के मन में ये विचार आ गया कि वास्तविक में मूर्ति में, प्रतिमा के अंदर भगवान शिव है ही नहीं। समझ रहे हो? अगर मूर्ति के अंदर भगवान शिव होता तो ऐसा संभव है कि चूहा चढ़ के उसके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद खा ले? ऐसा संभव नहीं है। तो इसी नहीं, इसके मन में आ गया कि मूर्ति में कोई, प्रतिमा के अंदर कोई भगवान नहीं है, नहीं होता है। ठीक, अब सुनो आगे फिर क्या लिखा। मूल शंकर चिंतियत, मूल शंकर ने चिंतन किया, विचार किया। यत विग्रहो अयम किंचित कर, बोल रहा है कि विग्रह जो है, मतलब जो क्या बोलते हो, प्रतिमा सब जो है उसके ऊपर जो द्रव्य का जो चढ़ा हुआ था, यानी कि प्रसाद जो चढ़ा हुआ था, उसका जो भक्षण कर रहा था, ठीक, उसको देखने के बाद ये बोल रहे थे कि हो क्या रहे है ना, वस्तु तो देव प्रतिमायाम नास्ति। और इससे ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वास्तविक में देव, जो प्रतिमा है उसके अंदर ईश्वर नहीं है, प्रतिमा के अंदर ईश्वर नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ऐसा नहीं बोला कि ईश्वर नहीं है, ठीक है, ऐसा इन्होंने ये नहीं बोला कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, लेकिन प्रतिमा के अंदर ईश्वर नहीं है। ये संभव है रे? है? मरा हुआ आदमी को प्रतिमा के अंदर नहीं आता, मूर्ति के अंदर आता है मरा हुआ आदमी, जिंदे आदमी को लटकता है, देखा होगा तुम लोग, सुनता होगा ना, लटक जाता है किसी को। अब क्या सच है झूठ है ये तो बाद में बात कर किए भी कई बार, है ना। ठीक, लेकिन समझने वाली बात है, मरा हुआ आदमी अगर किसी के शरीर के अंदर, मरा हुआ आदमी अगर कोई पत्थर के अंदर या प्रतिमा के अंदर नहीं आता है तो देवता कहाँ से आएगा, है ना। उसको स्थापित कराया जाता है मंत्र के द्वारा। तो हम लोगों का भावनात्मक तौर पर हमारा मानसिकता जुड़ा हुआ रहता है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर देखोगे तो वो प्रतिमा के अंदर ईश्वर नहीं है। उनको हम लोग उसी रूप में पूजा कर रहे हैं। देखो, प्रतिमा का पूजा करना भी गलत नहीं है, इनका विचार अलग हो सकता है ना। कुछ भी नहीं, पूजा पाठ बेकार क्यों होगा? तुम तो डायरेक्ट बोल रहे कि धर्म का काम करना है पाप है, ये कैसे हो जाएगा? पूजा पाठ करना ठीक है रे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तुमको ये बता दे कि ऐसे करना चाहिए तब भगवान खुश होगा, ऐसा थोड़ी होता है, जो है ना। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ये चीजें नहीं होना चाहिए। तुम दिल से अगर किसी भी चीजों को सम्मान करते हो तो बस है, वही काफी है, ठीक है। और उनके बताए गए मार्ग पर चलो। ज्यादा बेहतर ये है कि भगवान राम का पूजा न करके उनके बताए गए मार्ग पर चलना, वो समाज के लिए, वो सोसाइटी के लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना। भगवान राम भी पूजा किए थे कई बार अपने जीवन में, शिव का पूजा किया है ना, रामेश्वरम में स्थापित करके पूजा किए। ठीक, ये चीजें हम लोग पत्थर में भी पूजा कर सकते हैं, है ना, हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं बोलेंगे कि भगवान आ ही गया, ठीक है, वो मेरा मदद ही कर देगा, माथा पटकने लगो कि जब तक मेरा मदद नहीं करिएगा हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। ठीक, समझ गया। हम लोगों का देखो, प्रतिमा का पूजा करने का सीधा सा अर्थ क्या है? प्रतिमा का पूजा करने का अर्थ ये हो जाता है कि बहुत लोग ऐसा है जो चिंतन करके किसी भी ईश्वर को याद नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब विजुअलाइज नहीं कर सकता मन से कि ईश्वर कैसा होगा, तो इसीलिए मूर्ति को देख करके पूजा कर लेता है, याद कर लेता है ईश्वर को, है ना। ये चीजें हैं, बात समझ में आ रहा है? यहाँ यही चीजें हैं। अब देखो आगे सुनो, फिर लिखा है रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहतम गता। और उसी समय वो उन्होंने क्या किया, मूल शंकर ने जो देखा ना कि मूर्ति के ऊपर चूहा चाड़ करके द्रव्य का भक्षण कर रहा है, प्रसाद को खा रहा है, तो इसके मन में आ गया कि मूर्ति के अंदर कोई ईश्वर नहीं है, और उन्होंने जागरण को उसी समय छोड़ के घर आ गया, है ना। जागरण को छोड़ के क्या कर दिया,
वो घर आ गया। मतलब जिसका मस्तिष्क जिंदा होता है, मतलब अगर दिमाग काम कर रहा है तो ऐसा विचार होता है। समझ गया? तुम अच्छा बुरा का, हाँ, हाँ, खा लिया तो क्या हुआ, वो ठीक है रे। इसके मन में ये चला कि मूर्ति के अंदर अगर ईश्वर होता तो नहीं खा पाता। ठीक। अब तुमको यही ना बोलता है कि हट बोला, अब तुम उसके विचार को भी तो देखो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना। अभी क्या बोले तुम लोग? मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करना है, करो, ठीक है, करना है। समझ गया? हम इस चीज के पक्ष में है कि जो जिस रूप में कर रहा है करने दो, ठीक है, समझ गया। लेकिन इसका विचार क्या था कि अगर किसी मूर्ति के अंदर ईश्वर हो तो ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि जो उनको उपहार के तौर पर या उनको खाने के लिए, ठीक है, भोग लगाने के लिए दिए हैं, वो कोई दूसरा खा ले। ये चीज नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ गया। अब बहुत लोग तो बोलेंगे कि चूहा तो एक जीव है, और शिव तो पशुपतिनाथ बोला जाता है उसको, कि पशुओं का ईश्वर है, सारे जीवों का ईश्वर है। तो दे ही दिया तो क्या हो गया, खा ही लिया तो क्या हो गया, हम लोग भी खा सकते उठा के। वही तुम अगर उठा के खा लोगे तो क्या बोलेगा आदमी कि पाप लग गया, तुमको दोबारा चढ़ाना पड़ेगा, पूजा करो, है ना? समझ रहे हो? ये कहाँ जा रहा है? ये भी चीजें तो होता है ना। तो इसके मन में जो चला था, बात सीधा सा है। ठीक, कोई दिक्कत? और इसका विचार गलत नहीं था कि वहां पे हाँ मूर्ति के अंदर ईश्वर नहीं है। तुम ईश्वर को मूर्ति के रूप में याद कर रहे हो। क्यों आप मूर्ति को लगाए? क्योंकि देख रहे हो कि शिव जी ऐसा होता है। आज तक फोटो अगर एक को शिव जी का नहीं देखता, तुम कैसे याद करता कि गला में सांप रहता है, त्रिशूल रहता है ना, डमरू रहता है उनके पास, चंद्रमा रहता है जटा में, गंगा जी रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जटा होता है, नीला रहता है, शरीर का रंग नीला होता है। कैसे तुम जान रहे हो? बाघ का छाल पहना हुआ रहता है, कैसे तुम जान रहे हो? प्रतिमा को ही देख के ना। जब याद करते ईश्वर को तो भगवान को याद करते, तो वही तो तुम्हारे अंदर मन के अंदर विजुअलाइज होता है। ये चीज है, समझ गया? ठीक, अब सुनो आगे। और उसी दिन से क्या हुआ कि ततः एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, और उसी समय से उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गया? अनास्था हो गया। मतलब आस्था नहीं रहा, उसका विश्वास नहीं रहा मूर्ति पर कि मूर्ति को पूजा करेंगे तो भगवान मिलेगा। तुमको देखो सब कुछ क्या होता है जानते हो? एक सीधा सा एक लाइन में सारे शब्द का जवाब है, सारे डाउट का जवाब है कि तुमको जिस रूप में भरोसा होता है ना, बस उस रूप में पूजा करो। जरूरी नहीं है कि पत्थर को पूजा करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा। तुमको जिसमें भरोसा है, अगर भरोसा है पत्थरे में पूजा करने से ईश्वर मिल जाएगा, है ना? मन देखो, ईश्वर से तुमको मिलाएगा कौन? मन मिलाता है, पत्थर वो नहीं मिलाएगा, मन मिलाएगा। अब मन को ईश्वर से जोड़ने का काम किसके माध्यम से कर रहे हो? पत्थर के माध्यम से कर रहे हो, प्रतिमा के माध्यम से कर रहे हो, है ना? कोई योग के माध्यम से कर सकता है। ठीक, तो ये चीजें हैं। कोई देखा होगा जो तप होता है, तपस्या जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से करता है। तो जैसे कोई नाम जाप करके करता है, कोई यात्रा करके करता है ना, कोई हठ योग करता है। हठ योग देखा, कई बार देखा होगा साधु संत को कांटा पेश हो गया, ऐसे कोई ऐसे हाथ उठा के रखा है, तो उसका भरोसा है उसमें, तो करने दो। एक इसके पीछे हम एक कहानी बताते हैं तुम लोगों को, ठीक है? ये इनके विषय में जानते हो ना, रामकृष्ण परमहंस के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में। हाँ, तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। ठीक, अब इसके विषय में बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो डेली डेली, मतलब देखते हो ना नदी सब में गोल गोल पत्थर आता है, घिस घिस के नदी के पानी के कारण घिसते घिसते क्या होता है, गोल हो जाता है। और बहुत लोगों को देखा होगा जो जो गोल पत्थर हो जाता है उसको ठाकुर जी बोलता है, मतलब कृष्ण जी बोला था। काला रंग का अगर हो और गोल हो जाए रगड़ा रगड़ा के, तो उसको ठाकुर जी बोलता है ना? उसको ले आता, उठा के पूजा करता है उसका। अब नदी में ऐसे ही बहुत सारा पत्थर था, तो एक आदमी आके उसको डेली डेली उठा के, जितना नदी में देखता तो पत्थर को टोटल उठा उठा के और पूजा कर रहा था। उसका पूरा ढेर कर दिया था रूम में, समझ गया? उसका डेली पूजा कर रहा है कि ठाकुर जी मिल जाएंगे। ठीक, अब हुआ कि एक दिन पहुंच गई है स्वामी विवेकानंद, और उसने बोला क्या कि मेरे गुरुदेव जो है रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने तो बड़े यहाँ से बताया, वो गुरु जी हैं, बहुत बड़े हैं, है ना? शक्ति भी, दैवीय शक्ति है उसके अंदर। ठीक, उन्होंने बताया कि पत्थर में कोई ईश्वर नहीं है। अब ये आदमी को चिंता हो गया इस चीज का कि हम इतना दिन से बेकारे सब काम कर रहे थे, सब पत्थर उठा के फेंक दिया नदी में फिर वापस। ठीक है, टोटल पत्थर उठा के नदी में फेंक दिया।
अब ये घटना जब आके बताया इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, कि एक व्यक्ति को जो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा था उसके मन में ये भ्रांति फैला हुआ था कि पत्थर के अंदर ईश्वर नहीं होता है, उससे उसको उस भ्रांति से हम दूर करा दिए, हटा दिए, ठीक है, पत्थर को उसको फेंकवा दिए। अब वो सच में ईश्वर से जुड़ पाएगा, अब सच में ईश्वर का पूजा कर पाएगा, आराधना कर पाएगा। ये अच्छा हुआ है। इसको गुस्सा आ गया रामकृष्ण परमहंस को कि तुम ये गलत कर दियो, कैसे गलत किए? गलत करने का रीजन है यहाँ पे कि गलत कर दियो, कैसे गलत हुआ ये? कि उसने सीधा सा बोल दिया कि उसका विश्वास था सब दिन से कि इसमें ईश्वर है, और ईश्वर विश्वास में होता है, मन से याद करने के बाद होता है ना। तो अगर भरोसा था उसको पत्थर पे कि इसमें ईश्वर है तो उसको मिल जाता, लेकिन तुम बोल दिया, उसका उतना दिन का जो मेहनत था ना, 10 साल 20 साल में जो पत्थर जमा किया था ला ला के, वो सब उसका बेकार हो गया। अब तुम भला काम नहीं किए हो, बुरा काम कर दिए हो, ठीक है, वो भला काम नहीं था, बुरा काम था, ठीक। अब उसको नया तरीके से फिर ईश्वर से जुड़ने के लिए अलग माध्यम चाहिए, कुछ टाइम लग जाएगा, ठीक है। और एगो विश्वास भी टूट गया कि ईश्वर नहीं पत्थर के अंदर है, सोचो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब सुनो आगे, तो इसमें क्या लिखा है कि मूल शंकर के अंदर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, और वर्ष 2000 एव तस्य प्रियाया सुनिर्धन निधनम, हाँ निधनम, स्वसुर निधनम जातम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि आगे जो है 2 साल के अंदर के बाद, 2 साल के अंतर के बाद जो ये घटना हुआ था, उसके 2 साल के बाद इनके प्रिय का निधन हो गया। मतलब शायद यहाँ पे पत्नी के विषय में बोला जा रहा है, ठीक है, या बहन का बात कर रहा है, इस चीज के विषय में यहाँ खुल के नहीं दिया, पता नहीं, बता देंगे कभी, ठीक है। तो उसका निधन हो गया, ठीक है, इनकी पत्नी का निधन हो गया। अभी यहीं पे जानेंगे कि पत्नी का निधन हो गया कितने साल के बाद, ये घटना के 2 साल के बाद। अब देखो, तथा मूल संक्रिय वैराग्य भावम समागत है, और उसके बाद इसके अंदर मूल शंकर के अंदर क्या हुआ, वैराग्यता का भावना आ गया, वैराग्य भाव आ गया। वैराग्य भाव मतलब क्या, संसार के चीजों से कोई माया मोह जो होता है ना, लगाव जो होता है वो टूट गया, हर चीज से जो लगाव होता है वो टूट गया पूरी तरीके से, ठीक है। कोई चीज में मन ही नहीं लगने लगा, होता है ना कि दुनिया जिसका ना बोलते हैं उजड़ गया, पूरे खत्म, अब कोई चीज से लेना देना है ही नहीं उसको। क्या लिखा है कि तथा एव मूल शंकरम मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, और वर्ष द्वयांतरे एव तस्य प्रियाया सुनिधनम जाता, मतलब उनके पत्नी का निधन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, इसके मन के अंदर वैराग्यता का भावना आ गया, वैराग्य आ गया। वैराग्य का मतलब क्या होता है, सांसारिक चीजों से मोह टूट जाना, है ना, कोई दिक्कत। फिर देखो लिखा, गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम संताम साधुनांच संगतो राम रममानो असो मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षु विदुषा समीपम आगता। और उसने क्या किया, उसी समय से जब वैराग्यता का भावना आ गया इनके अंदर, तो वैराग्यता का भावना आने के कारण उन्होंने घर को त्याग दिया, गृह को त्याग दिया, घर को छोड़ के चले गए बाहर दूसरे जगह, और कहीं भी चले गए, मतलब समझ रहे हो जाने का अर्थ क्या हुआ, कहीं भी चले गए। और कहाँ चले गए ये जाने के बाद, निकलने के बाद, हाँ, ये बिरजानंद नामक प्रज्ञा चक्षु के पास चले गया, जो एक अंधा साधु था। प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या होता है, जो आंख से अंधा था, ठीक है, ऐसे साधु या संत के समीप चले गया, और उनके बाद बोल रहा है कि तस्मात आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारंभ, और वहां पर उन्होंने आर्य ग्रंथों का अध्ययन किया, आर्य ग्रंथों का अध्ययन करना स्टार्ट किया। आर्य ग्रंथ में क्या होता है, ये हिंदू या सनातन का जितना भी पुस्तकें हैं संस्कृत का, वो सारे ग्रंथों का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बिरजानंद से उपदेशात वैदिक धर्म से प्रचारे सत्य प्रचारे च स्वजीवनम समर्पितवान। बोल रहा है क्या, बिरजानंद के उपदेश के अनुसार, अब बिरजानंद ने ही इनको उपदेश दिया कि तुम क्या करो, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करो, वैदिक धर्म का प्रचार करो और सत्य का प्रसार करो, सत्य को फैलाओ और वैदिक धर्म का प्रचार करो। और इसी में इन्होंने अपने जीवन को पूरे तरीके से समर्पित कर दिया, मतलब पूरा जीवन भर यही काम किया, वैदिक धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रसार किया, ठीक। यत्र तत्र धर्म आडंबरा नाम खंडनम अपि स्वचकार, और हर जगह पर जहां जहां भी देखा कि इन्होंने धर्म में आडंबर है, बहुत गलत गलत रीति रिवाजों को मनाया जाता है, उन चीजों को दूर किया, है ना। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, और क्या बोला कि बहुत सारे पंडित इससे पराजित हो गया, ठीक है। पंडित कौन होते हैं, जो धर्म का ज्ञाता पहले माना जाता था उनको, तो
वैसे व्यक्ति इससे पराजित हो गया। बहुत लोग, क्योंकि अब देखो, जो सच्चाई जानता है तो उसके सामने तो तुम नहीं बोल सकते हो, ज्यादा कुछ भी गलत तो नहीं बोल सकते हो। तो इस चीज को लेके, यानी कि वैदिक धर्म का प्रचार करने के अंतर्गत देखोगे तो बहुत सारे जो पंडित जो थे, विद्वान ज्ञानी जो जिसको बोलते हो, वो व्यक्ति इनसे पराजित हो गया और इनसे दीक्षित भी हुआ। बाद में पराजित होने का मतलब क्या, हार मान लिया कि इसके बताए गए मार्ग के अलावा दूसरा कोई रास्ता था नहीं। ये बता देता था खुल के कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उस जगह पे इसके पास सारे पंडितों के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो इनके विरुद्ध में अगर देखोगे तो यहाँ पे इसके विपरीत में फिर से इन्होंने इन्हीं से बाद में दीक्षा लिया सब लोगों ने। ठीक है, कि चलिए आप जो बोलिएगा उसी के अनुसार से चलेंगे। फिर देखो लिखा है, स्त्री शिक्षाया विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडन से अप्रियताया बाल विवाह से च निवारण से तेन महान प्रयासा विभिन्न समाजो उद्धारक सकृता। देखो क्या लिखा है, शिक्षाया, स्त्री शिक्षाया मतलब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार किया। विधवा विवाह से मतलब विधवाओं की दोबारा फिर से शादी कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया, कि जिसका पति एक बार मर चुका है तो उसका दोबारा शादी नहीं होता था पहले के समय में। अब क्या होने लगा है, अगर एक बार पति किसी का मर गया है तो दोबारा उसका शादी हो जाएगा किसी दूसरे लड़के से, है ना। तो ये चीज हो रहा है। ठीक, मूर्ति पूजा का खंडन किया इन्होंने, समझ गया। तो मूर्ति पूजा का खंडन किया, अस्पृश्यता को मिटाया, बाल विवाह को भी दूर किया, क्योंकि बचपन में ही शादी होते जा रहा था, इसका भी तो बचपन में शादी हुआ था, समझ रहे हो। ठीक, फिर लिखा है निवारण से, यानी कि इन सारी चीजों का निवारण करके तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धारक के सक्रियता, बहुत सारे समाज उद्धारक के साथ, मतलब इनके साथ और भी समाज सुधारक जुड़ गए थे, तो उन सबों के साथ मिल करके प्रयास किया इन्होंने सामाजिक स्तर पर, और समाज को सुधारने का कार्य किया। स्व सिद्धांतान संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्र भाषायां विरच्य स्व अनुयायी नाम स्व महान उपकारम चकार। बोल रहा है कि अब आगे चल के इन्होंने अपने सिद्धांतों को लिख दिया एक पुस्तक में। इनका जो सिद्धांत था, इनका जो विचार था, उन विचारों को एक पुस्तक में लिख दिया, और उस पुस्तक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। याद रहेगा, इनका जो विचार था सारे विचारों को एक पुस्तक में लिख दिया, और उसकी पुस्तक का नाम क्या था रे, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिख दिया, और ये पुस्तक कौन से भाषा में था, तो राष्ट्र भाषा में। तो राष्ट्र भाषा मतलब हिंदी, बोलो, हिंदी भाषा में था, और सारे अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा उपकार किया। क्योंकि अगर किताब नहीं लिखा रहता सत्यार्थ प्रकाश, तो लोग सब बोल देता कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ ऐसा बोल के गया, ऐसा बोल के गया, कुछ भी गलत चीजों को भी फैला देता। लेकिन आज अगर मान लो किताब है, तो जिसको कंफ्यूजन है तो जाके डायरेक्ट देख सकता है ना जाके। यही चीजें हैं, कोई दिक्कत। फिर देखो लिखा है, किंच वेदान प्रति सर्वेशम धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षयन स्वयं वेद भाष्यानी संस्कृत हिंदी भाषा रचितवान। बोल रहा है क्या, और इन्होंने जो है, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, अपने धर्म के अनुयायियों के जो पालन करने वाले लोग हैं, जो उसके आसपास में जितने भी जुड़े हुए लोग थे जो धर्म का पालन करना चाहते थे, तो उसको संस्कृत में न पढ़ने मिले ऐसा उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। मतलब जितना भी वेद सब था, ग्रंथ सब था, उसको हिंदी में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि एक साधारण भाषा में लोग सब इस चीज को पढ़ सके। फिर तो क्या लिखा है, प्राचीन शिक्षाया दोषान प्रदर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धतिम स्व आर्वदर्शियत। इन्होंने क्या किया कि पुराने शिक्षा पद्धति को दूर करके फिर नए शिक्षा पद्धति को लाया। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, स्व सिद्धांतान कार्य व न्याय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा। और इन्होंने क्या किया, फिर अपने सिद्धांतों को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने सिद्धांतों को और प्रचार प्रसार करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ है, आर्य समाज जो है इसका स्थापना कब हुआ है, 1875 ईस्वी में। कहा, हाँ, मुंबई नगर में। कोई दिक्कत, कब, 1875 ईस्वी में ही इसका स्थापना हो गया आर्य समाज का। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया है। कहाँ, मुंबई नगर से स्टार्ट किया था। आज के समय में अगर देखोगे तो पूरे देश भर में हर जगह पर ये फैला हुआ है, हर एक जगह पर कुछ न कुछ अनुयायी मिल जाएगा, इनके विचार के लोग मिल जाएंगे, जो
आर्य समाज के विचारों को मानता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर देखो लिखा है, और यहाँ पे लिखा है स्थापना कृत्वम अनुयायिनाम कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटितवान। और लोगों के स्तर पर अगर देखोगे, मतलब अगर सामाजिक स्तर पर देखोगे तो ये क्या करने लगा था, इस आर्य समाज के द्वारा समाज को सुधारने का प्रयास कर रहा था। मतलब समाज में संशोधन करने का प्रयास किया। फिर आगे एक पंक्ति, एक यानी कि पैराग्राफ में देखो नीचे लिखा है, संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा देशे विदेशे सु प्रायन प्रति नगरम वर्तन्ते। संप्रति का मतलब क्या होता है, वर्तमान समय में, आज के समय में अगर देखोगे तो आर्य समाज का शाखा और प्रशाखा, मतलब शाखा और उपशाखा जिसको बोलते हो, देशों में भी, हम लोगों के देश में भी है और दूसरे देशों में, विदेशों में भी है, मतलब दूसरे अलग अलग देशों तक भी फैला हुआ है। इनके विचार के लोग, मानने वाले लोग अलग अलग देशों तक भी हैं। ठीक है, और प्रति नगर में देखोगे आर्य समाज के लोग को। ठीक है, सर्वत्र समाज दूषणानी शिक्षा मलानी च शोधयंती। और हर जगह पर देखोगे तो इन्होंने क्या किया, समाज में जो दूषित प्रथा था उनको दूर किया। शिक्षा में जो मलानी है, मलानी का मतलब क्या होता है, गंदगी, जो शिक्षा में जो खराबी था उन चीज को दूर किया, शोधित किया उसको। और शिक्षा प्रदत्तो गुरुकुला नाम DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना किया इन्होंने। एक गुरुकुल का स्थापना किया। गुरुकुल समझते हो, जहाँ पे गुरु परंपरा के द्वारा शिक्षा ग्रहण कराया जाता है, स्कूल के जैसा नहीं, थोड़ा सा प्राचीन तौर पर, जिस तरह से प्राचीन समय में शिक्षा ग्रहण कराया जाता था उसी तरह से शिक्षा ग्रहण कराया जाता है गुरुकुल में। और इसका एक संस्थान का नाम रख दिया DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, है ना। तो विद्यालयानांच समूह स्वामिनो दयानंद मृत्यु 1883 ईस्वी अंतरम प्रारब्ध हुआ। तद अनुयायी भी बोल रहा है कि इनके अनुयायियों ने DAV स्कूल का स्थापना किया। कब? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में DAV का मतलब, यहाँ पे देखो लिख देते हैं DAV, हाँ, स्कूल या गुरुकुल बोल सकते हो। इसका स्थापना किया किनके द्वारा? इनके द्वारा नहीं, अरे सुनो अभी बताते। इनका मृत्यु हुआ था, यहाँ ये मिस्टेक हो गया था, मृत्यु कब हुआ था? हाँ, 1883 ईस्वी में। और इनके अंतर के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, 1883 में नहीं, मतलब मृत्यु के कुछ दिन बाद होगा, हो सकता है 1 साल हो, 2 साल हो, 5-6 महीना हो, 5 साल हो, कुछ भी हो सकता है। इसके मरने के बाद इनके अनुयायियों के द्वारा DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना कराया गया और इनको पूरे देश भर में संचालित कराया जाने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें संस्कृत भाषा का भी पढ़ाई होता है, ये याद रखना। वैदिक ज्ञान भी दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे देखने मिल जाएगा, अलग अलग बड़े बड़े शहर में भी मिल जाएगा। ठीक, ये चीज है। वर्तमान शिक्षा प्रदत्तो समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति को देखते हैं, जो बदलाव है, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे, पहले हम लोगों के पूर्वज सब पढ़ रहे थे, उस चीजों में किसी न किसी तरह से अगर देखोगे आज के समय में, तो बदलाव करके और कुछ शिक्षा पद्धति में बदलाव करके नए शिक्षा स्तर से पढ़ाया जा रहा है, नए पद्धति के द्वारा। तो इसमें कहीं ना कहीं देखोगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, मूलशंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और आर्य समाज का जो हमारे समाज को बढ़ाने में जो योगदान है, ये बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसको भूला नहीं जा सकता। तो यही लिखा है अविस्मरणीय, मतलब क्या होता है? भुलाया नहीं जा सकता। ठीक, तो ये चीज याद रखना। कोई दिक्कत? चलो, क्वेश्चन आंसर तो बना लेना है। अगले दिन क्या पढ़ेंगे? मंदाकिनी वर्णनम।